इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बाबा ने जीव के संहार के लिए यह कह दिया, मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये तो संतों का समाज घूमता फिरता चलता फिरता तीर्थराज है हो, इसलिए जहां कथा हो वहीं तीर्थराज उपस्थित मानिए। जीव की मति की गति है, परंतु सत्य यह है कि तीर्थों में जब हम कथा श्रवण करते हैं तो एक तो तीर्थ स्वयं में ही दिव्य है, भगवान की कथा दिव्यतम है और संतों का समागम अति दिव्यतम है। आपने नवरात्रि कथा में सुना होगा, अचानक समय आ गया अनुष्ठान का और निश्चय किया गया कहाँ करेंगे अनुष्ठान, तो बस श्रीधाम अयोध्या जी में करते हैं। अरे क्या संत भगवान ने कथा सुना साहब, धन्य धन्य हुई गए। ये सहज सुयोग मिलता है, तीर्थों में संतों की सन्निधि प्राप्त होती है, देवताओं का निरंतर आना जाना लगा रहता है। क्या दिव्य आवरण बनकर खड़ा होता है, ओहो हो अद्भुत है। लेकिन यहां कहते हैं जिनके हाथ में रखा फल आमलक यानी आंवले जैसा, जिधर देखो उधर देखो आर पार पूरी धरती। और जो भगवान के भक्त हैं, जिन्होंने भगवान की कथा कही सुनी समझाई, और जो कथा मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सुसु कर खे समुझी नहीं तसी बालपन तब रहे अच्छे। मैंने अपने पूज्यपाद गुरुदेव भगवान प्रातस्मरणीय श्री स्वामी नरहरियानंद जी महाराज के श्रीमुख से जो कथा सुनी, कहाँ सुनी, अत सुकर क्षेत्र में, श्री अयोध्या जी से थोड़ी दूरी पर सुकर क्षेत्र है। गोंडा का वो पृष्ठभाग 40-45 किलोमीटर दूर है श्रीधाम अयोध्या जी से सुकर क्षेत्र। मैं छोटा था, बच्चा था, बचपन था मेरा। कथा याद नहीं की जाए, कथा कंठस्थ न की जाए, कथा सुनी जाए। सुने सुने कथा कंठस्थ हो जाती है। बाबा जी कहते हैं श्रोता वक्ता तो ज्ञान के खजाना है, लेकिन प्रभु राम की कथा मेरे गूढ़ है, मैं कैसे इतनी शीघ्रता से समझूं। मैं कली के मल से ग्रसित विमूढ़ आत्मा ठहरा, तो मेरे समझे में नहीं आवे कथा। परंतु तदपि कही गुरु बारंबारा समुझी परई कछु मति अनुसार। तदपि कही गुरु बारंबारा समुझी परी कछु मति अनुसार। भाषा बद्ध करब मैं सोई मोरे मन प्रबुद्ध जेहि हो। भाषा बद्ध करब मैं सोई मोरे मन प्रबुद्ध जेहि होई।
तदपि कहे, बार बार तदपि, क्यों? मैं समझ नहीं पा रहा था, और एक बार में कथा समझ में भी नहीं आती। कथा टकटकी लगाकर जब सुनिएगा तो कम से कम 9 बार में समझ में आती है। अब कथा समझ में आते व्यथा उसी प्रकार उतर जाती है जैसे सूर्य भगवान की रश्मियों के शरीर में आ जाने से जाड़े का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अग्नि के सन्मुख बैठ जाने से जैसे शीत समाप्त हो जाता है शरीर से, वैसे ही राम जी की कथा सुनने मात्र से सारे विकार समाप्त हो जाते हैं। सुन लो, सुनो। अद्भुत है कथा, क्योंकि राम जी अद्भुत है। जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, और तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जिस प्रकार भगवान सज्जनों की पीड़ा का हरण करने के लिए नाना विधि स्वरूप धारण करते हैं, उसी प्रकार भगवान की यह कथा नाना स्वरूप लेकर जीव की पीड़ा का हरण कर लेती। कोई कष्ट हो, कोई कल्मश हो, कोई विकार हो, कथा चेतना में आ गई तो सबका समापन कर देती है। गाया आपने, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, यही है राम। कितने जो मदिरा लेते थे वो रामरस लेने लगे। आहा, क्या कहना। कितने जो विकारी थे निर्विकारी हो गए। मैं तो पूरे देश में घूमता हूं, सुनता हूं, मुस्कुराता हूं। क्यों? महाराज आपके द्वारा राम कथा सुनी, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। भगवान करे जो जो सुने उसका कुछ न कुछ कल्याण हो जाए, यही तो भले है ना। नहीं तो आने का क्या फल है, आप बताओ। इतना समय देकर आप आए, इतनी दिव्य व्यवस्था करके बच्चों ने कथा कराई है। हमारा कल्याण हो, आपका कल्याण हो, कहत सुनत सबकर हित हो, यही तो भगवान की कथा है। बाबा ने कहा है, देवी राम कथा कलिकाल में गंगा जी के समान है। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे हो रघुपति, जैसे गंगा मैया अपने सहजावस्था में नदी में हो अथवा पूजा घर में शीशी में हो, गंगा जी ही हैं। उनको जल नहीं कहें, गंगा जल कहेंगे। दर्शन मात्र से जीव को पवित्र कर देती हैं गंगा मैया। वैसे राम कथा शिव बाबा कहते हैं सकल लोक जग पावनी गंगा है। चाहे कोई पूरा सुने अथवा स्मरण कर ले राम कथा का, उसका मंगल अवश्य होना है। सुने अथवा स्मरण करे। ध्यान रखिएगा, पुराण में ऐसा लिखा है, गंगा जी में स्नान करने का फल नहीं है,
गंगा जी के दर्शन का फल है। गंगा तव दर्शनान मुक्ति, आपके दर्शन से मुक्ति है मां। राम कथा गंगा में कोई स्नान करे यह अनिवार्य नहीं है। राम कथा का स्मरण हो गया, कान में पड़ जाए कैसे हो तो मंगल होगा। मैं कभी आग्रह नहीं करता हूं सब काम छोड़कर कथा सुनो आपका मंगल होगा। अरे देखो भैया, कथा वह सुनता है जिसके बहुत बहुत जन्मों के पुराकृत कर्म सिर पर प्रभाव छोड़ दें। सबके बस की कथा नहीं है, नहीं। मैं अभी मुंबई कथा डोंबिवली में थे हम लोग, तो मैं कह रहा था कि देखो, मैं अपने कथा श्रोताओं को प्रेम भूषण से भी अधिक भाग्यशाली मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? कि हमको तो कमल बाबू बौरा ने बुलाए तो 9 दिन हम कथा गावेंगे ही। हम क्या करेंगे? प्रातःकाल उठेंगे, पूजन भजन करेंगे, भोजन करेंगे, सो जाएंगे। हमको तो 3 से 7 कथा गाना ही है। लेकिन जो हम तो आए ही हैं गाने के लिए, जो कथा सुनने के लिए सब काम छोड़ कर आ रहे हैं वो हमसे ज्यादा पुण्यात्मा है। कथा सुनने कौन कलयुग मारे धरो कथा बाबा के जी में कोई काम तो है नहीं। जब देखो तबे परेशान किए रहते हैं टीवी पर। पर जो सब काम छोड़कर कथा में बैठ रहा है हो, मैं अपने श्रोताओं को वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इसलिए बाबा ने कहा श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। वक्ता बाद में, श्रोता पहले ज्ञान निधि है। राम जी की कथा गूढ़ है, मैं तो नहीं समझ पाया। श्रोता को कम समझ रखने वाला समझना ये बहुत बड़ी नासमझी है। श्रोता बहुत समझता है। श्रोता हर कथा को समझता है, हर क्षण को समझता है, हर बात को समझता है, हर लीला को समझता है। श्रोता की समझ को प्रणाम है हो। गोस्वामी जी कहते हैं श्रोता ज्ञान निधि, फिर वक्ता ज्ञान निधि। श्रोता ज्ञानी है, फिर वक्ता ज्ञानी है। तो जो पहले ज्ञानी है वो ज्यादा समझ रखता है। यह कथा कौन है? आ तो जो शिव जी ने सुनाई। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।